कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मतलब उठ तो काफ़ी देर पहले आई थी, लेकिन किचन में जो है ना काम करने के लिए मैं अभी आई हूँ। इससे पहले जो है मैंने बाहर का झाड़ू वगैरह लगाया, थोड़ी बहुत छत पे गई हूँ, वहाँ पे पौधों में पानी डाला। इसके बाद जो है फिर मैं नीचे आई हूँ। इस टाइम तक दूध आ चुका था, तो दूध को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और जो है एक बार की चाय भी हम पी चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग के कुछ बर्तन वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, जैसे चाय के बर्तन होते हैं ना वो, और थोड़े बहुत बर्तन और भी हो ही जाते हैं। तो वो सारे हैं, तो यहाँ पे सारे बर्तनों को वॉश कर दूंगी। और पिछले 2 दिन से ना यहाँ पे मतलब मौसम एकदम ठंडा बना हुआ है। पानी तो नहीं गिरा, लेकिन हाँ बादल हो रहे हैं। संडे को भी पूरा दिन ऐसा ही रहा था, और आज हो गया है मंडे, तो मंडे मॉर्निंग में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है। रात को ठंडक रहती है, मतलब जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा तो फिर उमस होने लगेगी। लेकिन सुबह सुबह के टाइम जो है ना एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। बाकी अगर मौसम साफ हो ना, उस टाइम में जब सुबह उठते हैं ना, तो इतनी तेज गर्मी होती है ना, क्योंकि घर एकदम पैक है, साथ में वेंटिलेशन की जगह नहीं है, गेट वगैरह सारे बंद होते हैं। तो इस वजह से जो है ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर जैसे उठती हूँ ना, सारे गेट वगैरह खोलती हूँ मैं, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो सके, बाहर की ठंडी हवा अंदर आ सके। तो ऐसे 10-15 मिनट में जाके फिर घर में थोड़ी ठंडक होती है, और कुछ पंखे वगैरह भी चालू कर देते हैं, फिर जाके काम करने में मन लगता है। इधर जो है ना मैंने सुबह ही आज मशीन भी लगा दी है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे धुलने के लिए। तो 2 दिन से मैं सोचती हूँ कि थोड़ी लेट लगाऊंगी, तो या तो फिर लाइट नहीं रह रही है, लाइट 2-2 3-3 घंटे की कटौती चल रही है अभी, या फिर जो है फिर आलस आ जाता। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा आज सुबह ही लगा देती हूँ। अगर मैं देर बात का सोचूंगी ना, तो फिर वो कपड़े रह ही जाते हैं। तो तो कपड़ों का एक लोड तो धुल चुका था, मतलब जो पैंट थी, शर्ट थी, इनका लोड निकल चुका था। इसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह और कुछ बेटू के कपड़े थे वो डाल दिए, मतलब उसके कपड़े नहीं, जो वो उसके बिस्तर होते हैं सोने के, वो वगैरह लगा दिए। तो मशीन अभी भी चली रही थी, और यहाँ जो है मैं नहाकर आ चुकी हूँ। आने के बाद मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है, बाकी पोछा मैंने तभी लगा दिया था। भगवान जी की पूजा जैसे ही मैंने ख़त्म की, उसी टाइम जो है ताशु के उठने की आवाज़ आ गई थी। वो उठ चुकी है, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग उठी थी वो। आज वो इतना लेट हुई उठी है ना, शायद बादल हो रहे हैं, तो बोलते हैं कि बादलों के टाइम पे ज़्यादा नींद भी आती है, मौसम ठंडक हो जाती है। तो खैर एसी भी चलता है, तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो 9:30 बजे के समथिंग उठी थी। इतने में जो है ना मेरे घर के आधे से ज़्यादा काम मैंने निपटा लिए थे। तो यहाँ पे जैसे ही वो उठी थी, तो बस पूजा करने के जस्ट बाद में मैं उसको ही देखने आ गई थी, और बस यहाँ पे वो इस तरह से देख रही थी मॉर्निंग में। अच्छे फ्रेश मूड से उठी थी, अब उसकी नींद अच्छे से पूरी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे कुछ देर उसके साथ मस्ती करी है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। अभी कुछ टाइम वो खेलेगी, अभी जैसे नींद से उठी है ना, वो अच्छे मूड में है, तो कुछ टाइम वो खेलेगी। इतने टाइम में जो है ना मेरे जितने भी बाकी के काम रहेंगे वो निपटाने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद जो है ना मैंने नहा लिया था, पूजा हो गई थी, और सुबह से काम में लगी हूँ, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो खाना वगैरह तो अभी बना नहीं था, खाने में था टाइम था, और इसके अलावा मुझे मंदिर जाना था, तो इसलिए जो है ना मैंने चाय और टोस्ट ले लिए थे। वो खाने के बाद फिर मैंने ताशु को नहलाया है, मालिश करी है, उसको तैयार करके हम लोग मंदिर चले गए थे। तो मंदिर से लगभग 1-1.5 घंटे बाद आए थे हम, लगभग 12:30 बजे के बाद। और इसके बाद आने के बाद ताशु को नींद आने लगी थी, तो मैंने उसको सुला दिया था। और जैसे ही वो सोई, फिर मैं वापस से किचन में आकर मैंने सिंपल सा खाना बनाया। 12:30 बज चुकी थी, काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो दाल रोटी सिंपल सी एकदम झटपट से बनाई और वो खा ली। खाने के बाद जैसे ही मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, तो इतने में जो है ना वो ताशु फिर से उठ गई थी। तो वो अभी उठी हुई है, और वो हॉल में बैठी हुई है। उसको मैंने बिठा दिया है, और खिलौने वगैरह उसको दे दिए, तो वो खेल रही है। और अभी 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, 1:30 बज रहे थे अभी। तो जो है ना मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। मुझे ये किचन मतलब फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, टाइम ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ताशु खेल रही थी, तो सोचा इसकी फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़। वैसे तो अंदर से तो साफ़ था, लेकिन बहुत सारे सामान ना इसमें एक्स्ट्रा रखा रहे थे, तो फ्रिज में बिल्कुल जगह ही नहीं हो पा रही थी। और गर्मियों का टाइम है ना, तो ज़्यादा से चीज़ें फ्रिज में ही होती हैं, बाहर रखो तो एकदम ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा
थोड़ा-सा सामान भी कम करती हूँ और बाकी टाइम नहीं होता ना तो फिर मैं देखती भी नहीं फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, बस निकाला बनाया रखा, कुछ चीज़ें रखी उसमें भूल ही जाती हूँ, तो वो ओवरलोड हो रहा था, मतलब उसमें सामान रखने की जगह ही नहीं थी। तो सोचा सामान खाली हो जाएगा और साथ में इसको फ्रिज को भी अच्छा डीप क्लीन कर देती हूँ। तो वैसे बार बार मौका नहीं मिल पाता और वो खेल रही है तो अभी सोचा कर लेती हूँ। और अब बारिश भी आने वाली है, ऐसे में अगर फ्रिज वगैरह कुछ भी साफ ना करो ना बहुत तेज़ ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने अच्छे से फ्रिज को फिर डीप क्लीन कर दिया, सारा सामान बाहर निकाला और बाकी जो अटैचमेंट थे उनको निकाल के वॉश कर दिए। और गर्मी पड़ रही है तो ये थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्रिज में सब्जियां रखी हुई थी मैंने पॉलीथीन में ऐसी कैसी रख दिए थे, ना तो उनको धुला है और फिर क्या होता है कि ऐसी कैसी वो रखी रखी कभी कभी ख़राब भी हो रही है, मुझे याद तक नहीं रहता कि हाँ फ्रिज में सब्जी रखी है और वो बनाना है। तो सोचा कि थोड़ा सा ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रही हूँ मैं। तो जो है ना इस तरह से मैंने सब्जियां भी निकाली, उनको वॉश करके रख दिया। और फ्रिज के लिए मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था, वो पार्सल मेरा अभी तक नहीं आया है, लगभग 8-10 दिन हो गए हैं उसको ऑर्डर किए हुए, तो पता नहीं आएगा भी नहीं। मैं उसको कैंसिल करके सोच रही हूँ दूसरा कुछ मंगाऊँ, क्योंकि मेरा फ्रिज उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है। अगर मैं सब्जियों को ऐसे भी रखूँगी ना तो वो बहुत उसमें सब्जियों में बर्फ़ जम जाता है और वो दूसरे दिन ही ख़राब हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने कुछ बॉक्स वग़ैरह मँगाए थे तो वो आ नहीं रहे हैं। ख़ैर देखूँगी क्या होगा, तब तक तो मुझे सब्जियों को इस तरह से पॉलीथीन में बाँध-बाँध के रखनी पड़ेगी। अगर पॉलीथीन में ना रखूँ ना मैं तो पूरी ख़राब हो जाती हैं 1 दिन में ही। बर्फ़ एकदम उनमें जम जाता है और फिर निकालो तो वो किसी भी काम की नहीं रहती। तो इसलिए मैंने बॉक्स वग़ैरह ऑर्डर किए थे तो वो कैंसिल करके अब डबल से ऑर्डर करूँगी। आज मैं वही सोच रही थी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डबल से ऑर्डर करूँगी। यहाँ पे करेले वग़ैरह ले आई हूँ मैं, तो 1-2 करेले तो पक भी चुके हैं और बाकी जो साबुत हैं उनको मैं अच्छे से काट के और डिब्बे में भर के फ्रिज में ही रखूँगी इनको। देखती हूँ शाम को बनाऊँगी या कल बनाऊँगी। सब्ज़ी कटी रहती है तो फिर थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बेटी का भी कोई भरोसा नहीं, वो उसका कब कौन-सी टाइम पे कैसा मूड रहा है। तो ख़ैर अभी तो वो फ़िलहाल अच्छे से खेल रही थी और जैसे उसके सामने कैमरा ऑन करो ना तो वो जैसे फ्लैश लाइट जलती है तो उसमें देखने लग जाती है कि क्या हो रहा है। और बाकी वो खेलने में मग्न है। अगर वो खेलती रहती है ना तब तक भी मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ कुछ उसके पास बैठकर। और वो अब थोड़ी-थोड़ी सी बैठने लगी ना तो हालाँकि मैं किचन में उसको अभी नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसको इसी तरह से कहीं भी बिठा देती हूँ और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और अभी अगर मैं सोचूँ कि इसको लेकर मैं सो जाऊँ, सुला दूँ तो वो नहीं सोएगी, उसकी नींद पूरी हो चुकी है। वो लगभग 1 घंटे सोई है और 1 घंटे में उसने अच्छे से नींद पूरी कर ली है अपनी। तो बस अब वो खेलेगी, जब तक खेलेगी मैं अपने जो भी काम रहते हैं वो निपटाऊँगी। फिर इसके बाद जो है ना उसको सुला दूँगी। अच्छा वो खेल रही थी, खेलते में फिर उसको 1 डेढ़ घंटे बाद नींद आ गई थी तो मैंने उसको सुला दिया है। इसके बाद जो है ना मैं वापस से किचन में आ गई और किचन जो मेरी फैली हुई है उसको अब मैं समेट दूँगी। तो यहाँ पे ये दूध गर्म हो चुका है तो दूध को मैं लास्ट ब्लॉक में आपने देखा होगा विशाल से ये जग लेकर आई थी, प्लास्टिक का है ये, तो इसमें दूध फिल करके रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में मैंने बोला था जगह ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है ना जैसे हम स्टील की ये भगोनी वगैरह रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जगह जाती है और ये जग मुझे सही लगा दूध के लिए। तो ये इस तरह से दूध मैं जग में रख दूँगी, क्योंकि अभी दही भी है, मलाई भी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और फ्रिज इतना बड़ा नहीं है कि सारी चीज़ें उसमें स्टोर कर दो। तो बस इस तरह से मैंने कुछ और भी ऑर्गेनाइज़र मँगाए हैं फ्रिज के लिए। तो अब देखो वो तो आए नहीं हैं, मैं डबल से ऑर्डर करा करे हैं। सब्ज़ी रखने के लिए मुझे थोड़ा-सा ईज़ी रहे। और बाकी जो सब्ज़ी वाली डलिया है इस तरह से मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ। उसमें कभी-कभी क्या होता है ऊपर से जो बर्फ़ जमी हुई है ना उसका भी पानी नीचे गिरता है।
तो फिर वो डलिया पूरी ख़राब हो जाती है और उसमें कुछ भी सामान रखा हुआ होता है वो ख़राब होता है। तो इस तरह से जब मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ ना, तो पानी उसमें सोक हो जाता है, तो चीज़ें ख़राब होने का डर नहीं रहता और इस तरह से ना मेरे पूरे दिन निकल जाता है। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे निकल गया। इतने बड़े-बड़े दिन हो रहे हैं, ना तो रेस्ट करने का टाइम है और ना ही फुर्सत है बिल्कुल भी कि कुछ एक्स्ट्रा सोचो या कुछ काम करो। जैसे भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ था, क्योंकि जो है ना मुझसे हो ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे काम ज़्यादा कुछ। तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ। उस टाइम पे मैं पूरे टाइम अपनी बेटी को देख रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा इंगेज रहने लगी है, काम करने देती है। और फिर ये है ना कि फिर मैं अगर यूट्यूब का काम नहीं करूँ तो फिर मेरा मोबाइल ज़्यादा चलाती हूँ, और यूट्यूब का काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे मोबाइल चलाने का इतना ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता। अच्छा, मैंने जो है ना किचन के सारे सामान रख दिए थे, किचन को साफ़ कर दिया, मतलब सब चीज़ समेट दी। इसके बाद हॉल में भी अभी यहाँ बेटी बैठी हुई थी, तो ये सारा सामान भी समेट दूँगी और अब जाके मुझे थोड़ी-सी फुर्सत मिली है। तो इस टाइम में जो है ना मैं अभी अपने इस वाले ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँगी। तो सुबह के 7 बजे से मेरे काम स्टार्ट होते हैं, जिसकी सुबह शाम की 4 बज जाती है, और 4 से बस 5-1 घंटा मेरे पास टाइम होता है, जिसमें मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर पाती हूँ और कभी-कभी तो वो भी नहीं हो पाता। तो चलिए, अब रेस्ट करने का टाइम है और आज इसी के साथ इस वाली वीडियो का एंड करती हूँ। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा।